Yes. So, good afternoon once again. आज फ्राइडे है और आज का जो सेशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट्स कॉल्ड फीलिंग फ्राइडे फॉर अ रीजन. यहाँ पर हम उन चीजों को शेयर कर पाते हैं, उन चीजों को डिस्कस कर पाते हैं, उन चीजों को रख पाते हैं जो शायद हमारे अंदर बहुत टाइम से कुलबुला रही होती हैं या अंदर सप्रेस होती हैं, या ये कहिए हम कहना चाहते हैं, कह नहीं पाते हैं बिकॉज ऑफ जजमेंट्स ऑफ अदर, या फियर होता है कि कोई कोई क्या कहेगा या किसी को बुरा ना लग जाए, या एम आई राइट, क्या मैं ठीक सोच रहा हूँ या नहीं सोच रहा हूँ. इस तरह की चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, इसलिए बहुत सारी बातें हम कह नहीं पाते हैं. तो आज के सेशन में जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर हम उन सब बातों को शेयर कर पाते हैं, उन सब बातों को सोच पाते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर पाते हैं, अपने विचार रख पाते हैं जो हम फील करते हैं. सो फीलिंग का प्लेटफॉर्म है फीलिंग फ्राइडे. पिछले फ्राइडे से और उससे पिछले फ्राइडे से हम लोग एक एक पर्टिकुलर मैटर को लेकर बात कर रहे हैं, और उसमें हमने अगले 3 महीने के अंदर अपने अंदर अगर हमें कोई चेंज लाना है तो उसकी एक प्रोसेस की बात की थी. अगर आपने पिछले वीडियो देखे हो या आप पिछले सेशन में हो, हमारे सेशन में, तो आपको ये आइडिया मिलेगा कि हम लोग क्या कह रहे थे. कि बहुत बहुत बार हम लोग बहुत कुछ करने की सोचते हैं, लेकिन वो हो नहीं पाता, या बीच में रुक जाता है, या हम इनकंसिस्टेंट हो जाते हैं, या पैटर्न ब्रेक हो जाता है. वट जो भी है वो हम पूरा नहीं कर पाते, और ऐसे ज्यादातर केसेस में होता है कि हम लोग वो बदलाव नहीं ला पाते, क्योंकि हम जो वो चेंज क्रिएट करना चाह रहे हैं, अपने जो बदलाव चाह रहे हैं, वो बदलाव कई बार इतना बड़ा होता है कि वो ओवरवेल्म कर लेता है. तो लास्ट सेशन में हमने बात की थी कि अगर हमें अपने अंदर कोई चेंज करना है तो एक प्रैक्टिकल, एक जिसे कहते हैं ना, एक प्रैक्टिकल गोल को सामने रखते हैं. अगले 3 महीने यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस साल का लास्ट क्वार्टर यानी इस साल के लास्ट महीने, इन 3 महीनों का हम बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम उसके अंदर ये भी पहचान पाएंगे कि आखिर चेंज कैसे क्रिएट होता है. सो देखिए, जैसा कि हमने पिछली बार कहा था कि आप कोई भी कोई भी चीज, कोई भी एक या दो ऐसे चेंजेस, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स, ऐसे एरियाज को चुने जिसमें आप रियली में बदलाव चाहते हैं, और उसके बाद उनके ऊपर काम करना शुरू करें, उनको मेजर करना शुरू करें, इम्प्रूव करना शुरू करें. और इन 3 महीनों में आप कोशिश करें कि आपका फोकस और कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, क्योंकि वो जो छोटे चेंजेस हैं वो कंसिस्टेंसी की वजह से जब आपको दिखाई देने शुरू होंगे, तो आपके अंदर एक बहुत बड़ा जिसे कह सकते हैं कि एक आपको हौसला मिलेगा, आपको चेंजेस दिखने लगेंगे, और आपको महसूस होगा कि यस, आई हैव डन समथिंग. एग्जांपल के तौर आप कोई भी ऐसे एक या दो एरियाज उठाएं जिसमें आप चाहते हैं कि आप वो चीज इंप्रूव करें, या वो हैबिट इंप्रूव करें, या वो चीज आप वो हैबिट इनकलकेट करें अपने अंदर. कोई भी एक या दो हैबिट्स. फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अगर सुबह और टाइम से उठने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं उसको एक एरिया लेके चल रहा हूं जहां पर मुझे कंसिस्टेंटली देखना है. मैं रोज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे चलने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी वॉकिंग की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि मैं पिछले काफी टाइम से वॉक कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको एक हैबिट में चेंज करना चाहता हूँ. सो ऐसे एक या दो एरियाज, जिन एरियाज पे, फॉर एग्जांपल, एक और एरिया मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ. जैसे मैं सुनने, आई एम वर्किंग ऑन लिसनिंग मोर. एज ए कोच ये मेरा काम भी है, और मेरी रिक्वायरमेंट भी है, और ये मान लीजिए कि ये दिस इज समथिंग नॉन नेगोशिएबल.
बट मैं फिर भी अपने आप को और ज्यादा ऑब्जर्वेशन और लिसनिंग मोड पे डालने की कोशिश कर रहा हूँ। और अगले 3 महीने का मेरा प्लान है कि मैं इसको मेजर करूँ। और मेजरमेंट कैसे होती है? आज दिन में, रात को जब मैं सोने लगता हूँ तो मैं अपने आप से पूछता हूँ कि आज दिन में मैं ज्यादा मैं सुनने के मोड में था या ज्यादा बोलने के मोड में था। सामने वाला जब बोल रहा था मैं उसको सुन पा रहा था कि नहीं पा रहा था? क्या मैं सही क्वेश्चंस कर रहा था? क्या मैं उसके अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट शो कर रहा था? ये सारे क्वेश्चंस मैं अपने आप को रात को पूछता हूँ। और अगर मुझे लगता है कि यस, हाँ, मैंने सुना आज अच्छी तरीके से, तो मैं उसको टिक करूंगा, अदरवाइज मैं उसको क्रॉस लगा देता हूँ। उसी तरह से मैं कितने बजे उठा मैं उसको मेजर करता हूँ कि आज मैं 7 बजे उठा, आज मैं 6 बजे उठा, आज मैं 6:30 उठा। तो उसको मैं लिख लेता हूँ ताकि मैं मेजर हो जाए। सो वॉकिंग का ऑब्वियसली मेरे पास एक ऐप है, स्ट्रावा ऐप है, जिसको जब भी मैं वॉक करने जाता हूँ तो उसको मैं अपने साथ रखता हूँ। और वो मुझे एक पैटर्न देती है कि मैं डेली कितना चल रहा हूँ। जैसे अगर मैं बात करूं कि जब मैंने शुरू किया था वॉकिंग का, तो उस समय तकरीबन 4,000 to 5,000 स्टेप्स अ डे का एक वेरी स्मॉल टारगेट, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात। लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ता गया ऑटोमेटिकली, और आज तकरीबन 12 से 15 हजार स्टेप्स पर डे होते हैं मेरे। और अगर 5 डेज और 6 डेज वीक की बात करें तो यस, कंसिस्टेंटली होता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक हैबिट डेवलप हुई मेरे अंदर कि वो जो मैं शाम को वॉक करता हूँ उस टाइम पर मैं सिर्फ वॉक ही नहीं करता, मैं कुछ ऑडियो बुक्स सुन लेता हूँ, कुछ टॉक्स हैं, कुछ ऐसे ऐसे पर्टिकुलर टेड टॉक्स वगैरह है जो मैं उस टाइम पर भी सुनता हूँ। तो मैं वॉक भी कर रहा हूँ, मैं लर्न भी कर रहा हूँ। तो तकरीबन घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा शाम को जो वॉक होती है मेरी, वो वॉक सिर्फ वॉक नहीं होती, वो एक तरह से बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती है उसके अंदर। सो वो एक हैबिट बन गई। सो ये हैबिट को और अच्छी तरह से अपने अंदर डालने के लिए मेरा अगले 3 महीने का एक प्रोग्राम है। आप भी अपने एक या दो ऐसे सब्जेक्ट्स को, ऐसे एरियाज को चुन सकते हैं जहां पर आप इंप्रूव करना चाहते हैं। अब मैं इसका आपको एक लूप होल बताता हूँ कि ये कैसे ये डिरेल हो जाती है। एग्जाम्पल ये है, मेरे ही एक कोचिंग क्लाइंट हैं, उनके साथ जब ये डिस्कस हो रहा था कि हम इसको लेके कैसे आगे बढ़े, तो उन्होंने भी वॉकिंग के बारे में, अपनी उनकी वॉकिंग की हैबिट बहुत कम थी और वो बहुत कम चल पाते थे, तकरीबन 1,000, 1,500, 2,000 स्टेप से ज्यादा नहीं था जिम में। तो उन्होंने वॉकिंग की हैबिट डालने के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया। लेकिन गोल कैसे बनाया? देखिए कि मैं एक तरह से शुरू करूंगा वॉक करना, और पहले दिन मुझे 3,000 स्टेप के 4,000 स्टेप चलने। और उसके बाद मैं पूरे वीक मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने स्टेप्स को बढ़ाता रहूं। और इस तरह से मैं मंथ के एंड में एक सब्सटेंशियल स्टेप्स काउंट पे पहुंच पाऊं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड गोल टू हियर, बट ये प्रैक्टिकली कैसे ये डिरेल करता है समझिए। क्योंकि उन्होंने क्या क्या देखा कि मैं पहले दिन 300 स्टेप चलूंगा, दूसरे दिन 3,500, उसके बाद 4,000, यानी 500 स्टेप अगर मैं पर डे बढ़ाता जाता हूं तो आई फील एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है। सो वी कंप्लीटली रीडिजाइन दैट प्लान। कैसे? आपने चलना शुरू करना है तो सबसे पहले मेजर कीजिए मैं ऑलरेडी कितना चल रहा हूं दिन में। तो एक हफ्ता उनका मेजरमेंट हुआ कि मैं ऑलरेडी एक दिन में विदाउट एनी एक्सटर्नल एफर्ट्स और एक्स्ट्रा एफर्ट मैं कितना चलता हूँ। एंड ही वाज शॉक्ड जब उन्होंने देखा कि ऑलरेडी वो 2,500 से 3,000 स्टेप पर डे चल रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो जिस ऐप की मैं बात कर रहा हूँ, स्टावा की, वो तो मोबाइल के साथ काम करती है, लेकिन आपके हाथ में अगर फिटनेस बैंड है या आपके पास स्मार्ट वॉच है तो ये आपके स्टेप्स को काउंट करती है। अगर आप घर में भी चल रहे हो तब भी आप स्टेप्स काउंट होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपको पता ही नहीं होता कि मैं ऑलरेडी कितना मूवमेंट कर रहा हूँ, जिससे आपको लगता है मैं बिल्कुल नहीं चल रहा हूँ, लेकिन आप ऑलरेडी 2 से 3 हजार स्टेप चल रहे होते। वेन इट जब ये उनके सामने आया कि ऑलरेडी वो 3,000 स्टेप चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा यू नो एनकरेजमेंट मिलती है, यस आई कैन डू दैट। देन वी शिफ्टेड कि इस महीने आपने 4,000 स्टेप का टारगेट बनाना है पूरे महीने का, ना कि आप पर डे बढ़ा रहे हो। पूरे महीने में एवरेज आपका 4,000 स्टेप आना चाहिए। लेट्स डू इट। तो उनको लगा कि यार 4,000 स्टेप तो कुछ भी नहीं है। देन वी डिस्कस, ये कुछ नहीं है वाली बात नहीं है, ये स्टार्टिंग है।
अल्टीमेट टारगेट है 12,000 स्टेप पे पहुंचना, लेकिन आप स्टार्ट कर दो छोटे से। 1 महीना वॉच हुआ और उनका 4,500 से 5,000 स्टेप का एवरेज क्रिएट हुआ। ये लास्ट ईयर की बात। लास्ट ईयर दिसंबर में जब उन्होंने वो फिटनेस बैंड पहना था या लिया था, उसके बाद से आज तक वो फिटनेस बैंड उनके हाथ में है। और आज बहुत एवरेज अगर देखें तो 6 to 7 या 8,000 स्टेप तक वो एवरेज पर डे निकालते हैं। उनका पर डे का वॉकिंग ऐसा है। तो ये हैबिट डेवलप हो गई। अब उनको कहना नहीं पड़ता, उनकी बॉडी को खींचना नहीं पड़ता, जोर नहीं लगाना पड़ता, बट ही इज देयर। सो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है, ये छोटे छोटे स्टेप्स जब आप लेके आगे बढ़ते हैं तो ये आपके हैबिट भी चेंज होता है। तो कोई भी बदलाव अगर आपको चाहिए तो उसमें इमीडिएट कोई बड़ा, इतना बड़ा लक्ष्य ना रख लें जिसको कि आप खुद ही फॉलो, खुद ही आप अचीव नहीं कर पाते। जैसे जिम, जिम के अंदर मुझे जिम जाना है, ओके, जिम की मेंबरशिप ले ली। आप सुबह उठ के जिम जाना चाह रहे हैं, एक दिन गए, 2 दिन गए, तीसरे दिन नहीं गए, चौथे दिन नहीं गए, तो आप डिमोरल हो गए, यार ये तो मैं रेगुलर नहीं हूं, तो इट इट विल नॉट वर्क। बट ये किसने कहा कि जिम जाने का मतलब है 7 days a week? 3 to 4, research also says that 3 to 4 days a week in a gym is enough, is good actually. So आप हैबिट डाल रहे हो 3 से 4 दिन, सो आप हैबिट डाल रहे हो 3 से 4 दिन जाने। कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं। आप हैबिट डाल रहे हो 3 से 4 दिन जाने, और वो 3 से 4 दिन कैसे मैटर करते हैं कि आपकी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं वो हैबिट्स, एक मिनट होल्ड कीजिए। आपकी जो छोटी छोटी हैबिट्स होती हैं वही हैबिट्स धीरे धीरे एक्यूमुलेट होती हैं। हाय मेघा, सुषमा जी नमस्कार, कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मेघा। नमस्ते भैया, अच्छे हैं? नमस्ते। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत दिनों बाद आपसे बात अरे हो पाती भैया अभी भी एक सेशन है तो टाइम ही नहीं मिल पाता, इसलिए हम है। नो सॉरी सॉरी, बोलते हैं आपको, लेकिन नहीं मुझे नहीं तो नहीं, मजा बिल्कुल आता है आपके इस सेशन में। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए लेकिन तो क्या इसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी डाल दिया जाता है कि अगर हाँ, आप नहीं सुन वो सकते हैं देख तो। लेती हूँ मैं रिकॉर्डिंग वाला। हाँ हाँ, और बताइए, सब ठीक है वहां पर? बस बस बढ़िया। बहुत बढ़िया। मेघा मम्मी कैसे हैं ठीक है? आप? हाँ मम्मी ठीक है दीदी, मम्मी ठीक है, पहले से काफी सुमन बेटर। आंटी बता रहे थे कि एक दिन तबीयत शायद बिगड़ गई थी मम्मी की। हाँ वो थोड़ा सा ब्लड प्रेशर लो हो गया था, बट शी इज ओके नाउ, अभी ठीक है। हाँ, वो ध्यान रखना होता है, मम्मी का भी हो जाता है, हमारी मम्मी को भी हो जाता था। हाँ बस अब वो, अब बेटर है, काफी पहले से काफी बेटर। जी जी जी। और मेघा ठीक है कैसे हैं आप? सर आई एम गुड। सो आपका वीडियो आ सकता है? हाँ सर, बस 5 मिनट में। हाँ कोई बात नहीं। सो मैं ऑलरेडी एक बात पे चल रहा था, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ जब तक। ओके। सो एक मिनट, कहाँ गया? सो जो छोटी छोटी हैबिट्स हैं जिनको हमें रेगुलर बेस पे डालना है, उसको करने के लिए आपको एक कोई बड़ा एक चेंज नहीं चाहिए, आपको एक छोटे चेंज रेगुलर बेसिस पे चाहिए। और जो मैंने पिछली बार भी आपसे शेयर किया था कि ये जो, अगर आप इसके बारे में और डिटेल चाहें तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है, जिसको, जो कि डिफिकल्ट हो सकती है उन लोगों के लिए जो पढ़ते नहीं है, लेकिन फिर भी अगर नाम सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। एटॉमिक हैबिट्स, यानी छोटी छोटी हैबिट्स से बड़ी हैबिट्स चेंज होती है, ना कि कोई बड़ा आप लक्ष्य लेके चलते हैं तो आप उसको अचीव कर पाते हैं। और ये किसी भी चीज में होता है, अगर आपको इंप्रूवमेंट चाहिए तो आपको छोटा छोटा इंप्रूवमेंट करना है, और वो बड़े में मिलता है। इसलिए मैंने क्या देखा अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ, मैं खुद अगर आपको बताऊं, 90 दिन का टाइम है जिसको हम स्वीट स्पॉट बोलते हैं, यानी 90 डेज के अंदर। सो जैसे हमने सुना है कि 21 दिन में हैबिट चेंज होती है, या आप कोई चीज करते हैं 40 दिन लगते हैं, वट एवर। बट मेरे एक्सपीरियंस में ये है कि 3 महीने यानी 90 डेज एक ऐसा पीरियड है जहां पर आप किसी भी हैबिट को अगर डालना चाहें तो आप उस हैबिट को, जो आप रियली में अंदर से चाहते हैं, 90 दिन का टाइम दे के देखें। और रेगुलर बेसिस पे जब आप उस पर काम करेंगे, और रेगुलर का मतलब ये नहीं कि डेली, उसका मतलब है कि कंसिस्टेंट बेसिस जब आप काम करेंगे तो आप देखेंगे वो चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो सुबह उठने का हो, चाहे वो
सुनने का हो लोगों को, चाहे वो बोलने का हो, चाहे वो किताब लिखने का हो, चाहे वो कुछ जनरल राइटिंग का हो, चाहे वो इवन योगा का हो, मेडिटेशन का हो, किसी का भी हो, अगर आप उसको 90 दिन के एरिया में चेक कर पाते हैं और एवरेज ले पाते हैं तो आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो जाती है। सो अगले 3 महीने, यानी आज 30 सितंबर है, सितंबर का लास्ट डे, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने ऐसे हैं जिसमें आप कोई भी आदत अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं जिसे आप बहुत टाइम से टालते आ रहे हैं या जो आप डेवलप नहीं कर पा रहे। सो आज के दिन शाम को बैठे और किसी भी ऐसे चेंज को जो आप करना चाहते हो उसको, ऐसे 1 या 2, ज्यादा नहीं, 1 या 2 ऐसे एरियाज या ऐसी चीजें उठाएं जिसपे आप रियली में चेंज चाहते हो, रियली चेंज चाहते हैं, उसको नोट करें और कल से उस पे कोशिश करें उसको अपने ढालने की, अपने आप को उसके मुताबिक ढालने की। और अगर वो नहीं हो पाता है या हो पाता है, इन दोनों केस में सिर्फ ऑब्जर्वेशन करें। यानी फॉर एग्जाम्पल अगर आप उठने की बात करें कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, तो आप ये देखें आज आप कितने बजे उठे, यानी कल कितने बजे उठे, तो आप उसको टिक कर लीजिए कि सैटरडे और 7 बजे उठा मैं, या संडे में 6:30 बजे उठा, या मंडे में 8 बजे उठा। फिर तो आप एवरेज देखेंगे धीरे धीरे, जब आप नोटिस करोगे 1 हफ्ते बाद जब हम दोबारा से ऐसे मिलते हैं, जब आप दोबारा शेयर करते हो कि यस आपका एवरेज जो है वो तकरीबन 7:30 के आसपास आ रहा है और आपने शिफ्ट करना है इसको 6 बजे। नेक्स्ट वीक 15 से 20 मिनट का गैप देके या आधे घंटे का गैप देके आप कोशिश करें कि 7 बजे आपको उठना है। और ये 7 बजे उठने का गैप आपको हो सकता है 2 वीक ले जाए, 3 वीक ले जाए, बिकॉज बॉडी क्लॉक भी चेंज होती है। फिर क्या होगा, आप उठने से ज्यादा इंपॉर्टेंस है आप सोते कब हो, फिर आप सोते टाइम पे जाओ, अपना ऑब्जर्व करो मैं कितने बजे सोता हूँ, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करो। और इसी इसी एडजस्टमेंट में आप देखेंगे 90 डेज के अंदर आपकी बॉडी भी एडजस्ट होती है, आपका बॉडी क्लॉक भी एडजस्ट होता है, और आप सुबह टाइम से उठना शुरू करते हैं जितना टाइम आपने लगाया, और रात को टाइम से सोना शुरू करते हैं। सो ये एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, लेकिन अगले 3 महीने ये करना है आप। सो क्या, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये, क्या कोई ऐसी चीज है जिसमें, जिसकी हैबिट आप, ऐसी कोई हैबिट है जिसे छोड़ना चाहते हैं, या कोई हैबिट है जिसे आप अपनाना चाहते हैं, या कोई हैबिट है जिसे आप एडिट यानी अमेंड करना चाहते हैं? तो ये 90 डेज का एक पीरियड है जो जरूरी नहीं है कल से स्टार्ट होगा, ये किसी भी दिन से स्टार्ट होकर 90 डेज चल सकता है, लेकिन आप अपने आप को ऑब्जर्व करें और उसके ऊपर काम शुरू करें। और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आके आप शेयर भी करें और लोगों को इससे मदद मिलेगी कि आपको इस मेथड से, ये जो 90 डेज का जो मेथड है, इससे क्या फायदा मिलता है। सो ये हम पिछले 3 सेशन से बात करते आ रहे हैं, और आज क्योंकि लास्ट सितंबर का लास्ट फीलिंग फ्राइडे है, अगला फ्राइडे जो है हमारा वो तकरीबन ये मान के चलिए कि 7 अक्टूबर को आएगा, जब हम और बातों की चर्चा करेंगे और इस चीज को हम लेके चलेंगे कि मेजरमेंट कैसे होता है। तब तक आप अपनी 1 या 2 हैबिट्स ऐसी जो आप रियली में चेंज करना चाहते हैं उसको नोट डाउन करें और उसको ऑब्जर्व करना शुरू करें कल से। सो ये वो पहला। सो मेगा, इसके ऊपर आप ऑलरेडी काम कर रही थी, राइट? सो क्या उसका कोई एक्सपीरियंस है जो आप शेयर करना चाहते हो? यस, इसको मेरे को भी हो गए हैं 8-9 डेज हो गए इसको करते हुए। हाँ, 9 days. Today's no 10 days actually. Today is 30th. 10 days. तो मुझे ऐसा लगा कि जो इस चीज का फील है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। मतलब हम जब ट्रैक में रख रहे हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, नहीं भी हो रहा, अच्छे से भी नहीं हो रहा, लेकिन एट द बैक ऑफ द माइंड ये है कि मुझे ये करना है। राइट। दैट टुडे ये 3 चीजें मैंने नहीं करी हैं, दैट कॉलिंग इज देयर कि नहीं करी है मैंने, दैट चेक इज देयर ऑन मी। और अगर ऐसे मैं राइट डाउन नहीं करूंगी, टिक और क्रॉस नहीं करूंगी, तो वो चेक आई विल नॉट बी एबल टू कीप ट्रैक। यू राइट, यू राइट। और कहीं ना कहीं वो जब वो काम नहीं हो पाया है, वो 15 मिनट का या 20 मिनट का जो भी मुझे करना है, वो नहीं हो पाया है, तो वो
एवरी डे का रिमाइंडर है कि नहीं, कहीं से 15 मिनट निकले, कहीं से, तो कुछ काम हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे ही चल रहा है. सो आई थिंक दिस इज अ गुड वे टू कीप ट्रैक. सो आई एम विद यू ऑन दैट. और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले सेशन में हमने कहा था कि जरूरी नहीं कि वो होगा, नहीं भी होगा तो हमारे अवेयरनेस में होना चाहिए कि नहीं हो रहा है. जैसे हम पिछली बार भी हमने बात की थी कि जब आप कितना चल रहे हो एक दिन में, अगर आपको ये ट्रैक करना है कि मैं चलता भी हूँ या चलती भी हूँ कि नहीं, या कितना मैं चल रही हूँ, फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, अगर आप उसको ट्रैक नहीं कर रहे हो तो आपको हमेशा ये लग सकता है लेथार्जिक, कुछ नहीं कर रही, मैं चल नहीं रही, या मूवमेंट नहीं है. जैसे आप ट्रैक करना शुरू करते हो तो आपको आइडिया मिलता है कि वेयर आई एम, बट जरूरी नहीं है कि वो कर रहे हो आप. तो ये एक जो मेथड है ना, इसको आप जब आप बच्चों को, सो एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, अगर आप बच्चों को भी ये चीज उनसे शेयर करते हो, उनकी हैबिट्स जो चेंज करने में, तो आपको समझ में आता है कि ऑब्जर्वेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. यानी अवेयरनेस फर्स्ट पार्ट है. अवेयरनेस आपकी हुई, उसके बाद आपने उसको एक्नॉलेज किया कि ओके, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं. लेकिन अल्टीमेटली अभी आपको 10 दिन हुए हैं, जब 30 दिन हो जाते हैं तो महीने का आएगा आपका डाटा. महीने के अंदर आपको आइडिया मिलता है कि यस, क्या हैबिट्स में बदलाव आए, क्या महीने में 15 से 20 दिन में पढ़ पाई, 15 से 20 दिन में सुबह टाइम से उठ पाई, योगा कर पाई, वट जो भी आज चेंजेस आ रहे हैं. तो ट्रैक रखो उसका. एंड आई थिंक ये जो भी लोग चेंज चाह रहे हैं या हैबिट डेवलप करना चाह रहे हैं, उनके लिए एक सबसे सिंपलेस्ट मेथड है. कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल मेथड है कि ऑब्जर्व करो और उसके बाद डिजायर्ड चेंजेस उसमें लेके आओ. वो One thing, what I was supposed to read for some time, I am listening it on YouTube. Can that be added as reading only? So basically अगर आप देखें Because कि when a अगर day crossed and I could not read, so I was doing some other work and I put that in the audio form. So बेसिकली रीडिंग, सो आप, ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे देख रहे हो. सो अगर आपने रीडिंग और लिसनिंग दो अलग अलग तरीके के क्या बोलेंगे उसको, प्रोसेसेस है, राइट. क्योंकि जब रीड करते हो आप, तो आप लिसन तो आप तब भी कर सकते हो जब आप खाना बना रहे हो या कुछ और कर रहे हो, कुछ और काम कर रहे हो, तब भी आप लिसन कर सकते हो. गाड़ी चला रहे हो तब भी लिसन कर सकते हो. लेकिन रीडिंग के टाइम पर आप पूरे कॉन्सेंट्रेट होते हो उसके अंदर, आप रीड नहीं कर पाओगे दूसरी चीज कर. तो आपका फोकस किधर है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्यों ये बोला गया रीडिंग, ये क्यों नहीं बोला गया कुछ भी नॉलेज इनपुट करे किसी भी एरिया से, चाहे वीडियो हो चाहे ऑडियो हो. तो नॉलेज इनपुट अगर वो होता, आपका अगर गोल होता कि मुझे नॉलेज लेनी, तो वो किसी भी फॉर्मेट से आ रही है तो आने दो, तो आप टिक कर सकते हो कि मैं सुन रही हूं, मैं देख रही हूं, तो नॉलेज ले ली वो. लेकिन रीडिंग अगर लिखा है आपने, तो रीडिंग का मतलब है कि आप वो 15 मिनट कॉन्सेंट्रेट होकर एक बुक को या किसी भी चीज में रीड कर रहे हो आप, फॉर एग्जाम्पल. तो डिपेंड करेगा कि आप क्या चाह रहे हो. तो अगर आपने रीडिंग लिखा है और रीडिंग का एक पैटर्न है, तो आपको रीडिंग में ही टिक करना है जब आप रीड कर. लेकिन अगर आपने नॉलेज इनपुट लिखा है तो आप कोई भी टिक कर सकते हो कि कुछ भी किसी भी तरीके से नॉलेज इनपुट लिया. आज मैंने नॉलेज इनपुट लिया क्या 15 मिनट का, लेकिन एक्चुअली मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये कि आपने रीडिंग के बारे में लिखा था, नॉलेज इनपुट के बारे में नहीं लिखा था. इट्स रीडिंग. क्योंकि न्यूज़पेपर रीडिंग भी होता है, लेकिन बुक रीडिंग ही क्यों बोलते हैं. न्यूज़पेपर रीडिंग में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल अगर रीडिंग की बात करें, क्योंकि न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो आप, तो वो है, क्या बोलेंगे उसको, एक स्कैनिंग है वो. लेकिन रीडिंग जो है, इमर्स रीडिंग है, वो उसमें से आती है. तो इसलिए हमेशा रीडिंग को बुक रीडिंग से ही क्यों देखा जाता है. व्हाई नॉट ये न्यूज़पेपर रीडिंग. क्योंकि वो रीडिंग एक इमर्सिव प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस. किसी बुक में एक कहानी चलती है, आप उसको देखते हो. तो इसलिए आप, ये डिपेंड करेगा, नथिंग राइट एंड नथिंग रॉन्ग, कि आप किस चीज के ऊपर फोकस्ड हो. अगर आपने रीडिंग लिखा है तो रीडिंग को ही टिक करो जब आप रीड करते हो. नहीं करते तो आप लिख लो. एक कॉलम और बना सकते हो कि हाँ, मैंने आज नॉलेज कहां से ली, तो वो स्पेंड किया क्या मैंने टाइम, वो 15 मिनट नॉलेज गेन पे स्पेंड किया क्या, वहां टिक हो जाएगा आप. लेकिन रीडिंग में टिक नहीं हो. राइट. तो ये ऑब्जर्वेशन आपको हेल्प करेगी कि 15 मिनट रीड करना है.
सो बेसिकली ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, ये अपने ऊपर लागू करो पहले, और फिर अगर आप चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू अपने बच्चों में ये हैबिट डालनी है, तो उनके अंदर भी धीरे धीरे ये ऑब्जर्वेशन की हैबिट डालते हैं हम, धीरे धीरे ऑब्जर्वेशन की, बेटा अपने अपने ऑब्जर्व करो अपने आप को, तुम क्या करते हो, क्या चेंज करना चाहते हो, मैं ये करना चाहता हूँ, बच्चा बोलता है मैं ये करना चाहता हूँ, तो उसको हम हेल्प कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें खुद की हेल्प करनी पड़ेगी। तो फर्स्ट अपने ऊपर काम कीजिए, बट दैट्स वंडरफुल मेगा, यू आर डूइंग इट, बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा। सो ये था फर्स्ट पार्ट जो हम काफी टाइम से डिस्कस करते आ रहे हैं, और अब क्योंकि लास्ट सेशन है तो हम अक्टूबर से इसको स्टार्ट करेंगे। सो जो भी लोग यहाँ नहीं है और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ब्रीफ में आपको बता दें कि हम क्या बात कर रहे हैं, कि अगर आपने अपनी लाइफ में कोई हैबिट को इनकलकेट करना है, या किसी हैबिट को छोड़ना है, या किसी हैबिट को अमेंड करना है, तो उसका सिंपलेस्ट वे है, सबसे पहले ऑब्जर्व करें कि वो हैबिट की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। और ऑब्जर्वेशन का सिंपल सा तरीका है, शाम को जब आप सोने जाते हैं उससे पहले अपने जर्नल में लिखें वेदर आई हैव डन इट और नॉट, या ये हुआ कि नहीं हुआ। बस जैसे मेगा बात कर रही थी कि उन्होंने अगर 15 मिनट रीडिंग का एक रीडिंग हैबिट डेवलप करनी है, तो 15 मिनट रीडिंग मैंने आज किया कि नहीं, उसको क्रॉस करेंगे, टिक करेंगे, बस सिर्फ ऑब्जर्व किया। उसके बाद जैसे जैसे आप वो ऑब्जर्व करते रहोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड में आएगा कि मुझे आज 15 मिनट पढ़ना है, तो आप कहीं ना कहीं से वो टाइम निकालोगे और धीरे धीरे वो हैबिट डेवलप होगी। इस तरह से आपकी सिंपलेस्ट फॉर्मेट है, ऑब्जर्व कीजिए, ऑब्जर्वेशन के बाद पुट दैट हैबिट जो आप डालना चाहते हैं, और उसको रिव्यू कीजिए, और उसके बाद आप देखते हैं 3 महीने के अंदर आप काफी हद तक उस पर्टिकुलर हैबिट को अपने अंदर महसूस करें। अपने आप आती है वो, फिर जाएगी नहीं, बिकॉज वो आपका पार्ट बन जाता है। तो ये हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एंड आई थिंक ये आपको हेल्प करेगी जब आप, क्योंकि नया साल 2023 3 महीने बाद आएगा, और ये 90 दिन का स्वीट स्पॉट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है अगर आप रियली में कुछ चेंज करना चाहते हैं। चाहे आप कोई प्रोफेशनल है, या आप होम मेकर हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, कोई भी है, आपको सिर्फ ये देखना है कि कौन सी हैबिट्स में अपने अंदर ऐड करना चाहता हूं, इन so that next year मेरा एक नेक्स्ट वर्जन, एक बेस्ट वर्जन हो, यू कैन ऐड इट इन योरसेल्फ। सो पहली चीज हमने ये बात की। दूसरी बात, आज जो एक बहुत स्पेशल चीज मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, और वो सबके लिए है जो देख रहे हैं, उनके लिए भी, जो यहाँ पर हैं वहां भी, कि बार बार एक चीज सामने आ रही है कि वो चाहे जब हम बहुत बार टेम्परामेंट की बात करते हैं, इस टेम्परामेंट से थोड़ा हट के बात कर रहा हूं मैं, ये बार एक चीज सामने आ रही है कि हमारे अंदर कुछ चीजें, कुछ हैबिट्स या कुछ बिहेवियर ऐसे होते हैं जो इनहेरेंट होते हैं, यानी ऊपर हमारे पेरेंट्स से मिले होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स से मिले होते हैं, हमारे जीन्स में होते हैं। यानी कुछ ऐसी चीजें हैं, जो कुछ ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमारे अंदर इनबिल्ट होती, कुछ ऐसी चीजें जो ऊपर से आती, जिसको हम नेचुरल टैलेंट बोल सकते हैं, या नेचुरल क्या बोलेंगे उसको, नेचुरल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं। हमारे अंदर वो नेचुरल स्ट्रेंथ होती है, और हर किसी के अंदर होती है। नाउ उस नेचुरल स्ट्रेंथ को अगर आप नर्चर करना सीख जाते हो, या नर्चर कर पाते हो, तो एक बहुत बड़ा रिजल्ट आप अपने सामने देखते हो, वो है सेटिस्फैक्शन एंड जॉय एंड हैप्पीनेस एक्चुअल सेंस में। नाउ बहुत सारी थ्योरीज पे काम कर रही हैं, बहुत लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं टेम्परामेंट्स को, बिहेवियर को, अंडरस्टैंडिंग को, ह्यूमन नेचर को, लेकिन ये चीज एक क्रॉस सेक्शन में सामने आई कि हमारे अंदर जो हमारे नेचुरल टैलेंट हैं, उनको आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर काम करना ही एक्चुअल द फर्स्ट स्टेप इट टुवर्ड्स रियल क्या बोलेंगे, हैप्पीनेस, जॉय, सेटिस्फैक्शन, उसकी तरफ जाना। तो एक क्वेश्चन जो आप अपने आप से कह सकते हो, पहली बात तो ये, क्या मुझे पता है कि मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है? क्या मुझे पता है कि मेरा जो इंक्लिनेशन है वो कहाँ है मेरा झुकाव, नेचुरल स्ट्रेंथ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा जो रुकावट है वो ये है कि नेचुरल स्ट्रेंथ बहुत नीचे दब जाती है, क्योंकि हम लोग, जो हमारे आसपास की जो सोसाइटी है, जो ब्रॉटअप है, जिस तरह के फ्रेंड्स हैं, या जिस तरह की इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, वो उस नेचुरल स्ट्रेंथ को बहुत नीचे दबा सकता है। सो कई बार ढूंढने में परेशानी हो जाती है नेचुरल स्ट्रेंथ है क्या। और यही वजह है कि हमको जब पता ही नहीं है कि नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है, तो हम उसको नर्चर कैसे करेंगे। और
जब तक उसको नर्चर नहीं करेंगे तब तक हमारे सामने वो हम वो फील नहीं करेंगे सेटिस्फेक्शन और जॉय को। तो क्या है वो नेचुरल स्ट्रेंथ? अच्छा, दूसरी बात, जब तक हम अपने अंदर नेचुरल स्ट्रेंथ नहीं ढूंढ लेते, अपने नर्चर नहीं करते, हम किसी और के अंदर तो वो कर ही नहीं सकते। खासतौर पर जब हमारे बच्चे देखते हैं अपने सामने कि वो किस तरफ जा रहे हैं, या हमें उन्हें कैसे गाइड करना चाहिए, या हमें उनसे कैसी बात करनी चाहिए, स्पेशली जब टीनेज बच्चे हो जाते हैं उस टाइम पे। सो वो जो एक ये जो फंडा मैं इसको बोलूंगा, ये जो है ना कि नेचुरल स्ट्रेंथ वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फंडा है कि नेचुरल स्ट्रेंथ क्या है। अब सोचिए, कोई इंसान की नेचुरल स्ट्रेंथ है कि उसको पढ़ना अच्छा लगता है। ये एक नेचुरल एबिलिटी है उसके, यानी उसको जो सीखता है वो पढ़ के सीखता है, यानी किताबों को या किसी भी चीज को पढ़ के डिटेल में जाने की उसकी हैबिट है या उसकी आदत, उसको अच्छा लगता है। लेकिन उसको अपने आसपास ऐसा माहौल मिलता है जहां पर लोग कहते हैं कि ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है कहीं पर, थोड़ा बहुत जानो हर चीज के बारे में, हर चीज के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, एक चीज के अंदर नहीं घुसना चाहिए ज्यादा, ऐसा माहौल, या उसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है तो वीडियोस देख लो, वो उतना ही सीखने को मिलता है वहां से। इस तरह की हैबिट्स वो अपने अंदर इनकलकेट करना शुरू करता है, क्योंकि वो अपने चारों तरफ देख रहा है कि पढ़ने से कुछ नहीं होता है, और जो किताबों में बातें लिखी है वो तो हम कर ही नहीं पाते। तो धीरे धीरे उसकी जो नेचुरल एबिलिटी ऑफ रीडिंग है वो खत्म होती जाती है। अब वो क्या कर रहा है, पढ़ने से कुछ नहीं होता। अब देखिए, कितने लोग ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जब पढ़ाई छोड़ देते हैं, फॉर्मल स्टडी, कितने लोग हैं जो स्टडी करते हैं। वेरी स्ट्रेंज कि अगर आपसे मैं पूछूं कि आपने लास्ट बुक कब पढ़ी थी या लास्ट स्टडी कब की थी, तो आपको सोचना पड़ता है उसके बारे में। कुछ लोग लगातार पढ़ रहे हैं क्योंकि उनको माहौल ऐसा मिला है या माहौल ऐसा मिल गया है, लेकिन कुछ लोगों ने, बहुत साल हो गए उनको छोड़े हुए, तो जो नेचुरल एबिलिटी थी रीडिंग की वो तो खत्म हो गई, क्योंकि आसपास का माहौल ऐसा है। अब उस नेचुरल एबिलिटी को अगर मैं ढूंढ पाऊं कि माई नेचुरल एबिलिटी इज रीडिंग, सो मैं उसके लिए रास्ता निकालना शुरू करूं और उसको नर्चर करूं। आई विल रीड मोर बुक्स ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, क्योंकि मेरा लर्निंग स्टाइल वही है, मैं उससे वही सीखता हूं। तो धीरे धीरे क्या होगा, आई विल बिकम अ वेरी गुड रीडर अगेन। और रीडिंग से क्या होगा, मेरे अंदर जो सीखने की क्षमता है वो बढ़ जाएगी। उसी तरह से कुछ लोग हैं जो लिखने में बहुत अच्छे थे, बचपन में लिखते थे, लेकिन अब लिखने को टाइम वेस्ट समझा जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है या टाइम नहीं मिलता है, तो उनकी लिखावट या उनको लिखने का तरीका धीरे धीरे कम होता जा रहा है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। नेचुरल एबिलिटी क्या थी, लिखने की। सो उस नेचुरल एबिलिटी को पहचाने। कुछ लोगों की नेचुरल एबिलिटी होती है बोलने की, वो अच्छा बोल पाते, लेकिन उनको मौका नहीं मिल रहा है बोलने का, या वो ऐसे सब्जेक्ट्स पे बात नहीं कर पा रहे, सब्जेक्ट नहीं मिल रहे जिसमें बोल पाए, या जहां बोलते हैं लोगों को चुप करा देते हैं कि यार बहुत बोलते हो तुम, चुप करा देते हैं। तो क्या होता है, धीरे 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 उनके अंदर एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि मेरे ज्यादा बोलने से लोगों को परेशानी होती है, दिस इज नॉट गुड। नेचुरल एबिलिटी है बोलना। क्या बोलना खराब है? नहीं, लेकिन उस नेचुरल एबिलिटी को नर्चर करने का मतलब क्या है, उस जगह पर बोलना जहां पर आपके बोलने की वैल्यू होती, जिससे आप कोई वैल्यू ऐड कर सकते, जिससे आप किसी की लाइफ में कुछ बदलाव ला सकते हो या खुद का एक्सप्रेशन कर सकते हो, वहां पर आप बोल रहे हो, रादर देन जहां पर आप सिर्फ गप्पे मार रहे हो या आप सिर्फ वेंट आउट कर रहे हो। उस जगह भी बोलना होता है, लेकिन वो बोलना आपका कहीं भी किसी के लिए भी यूजफुल नहीं होता। सो नेचुरल एबिलिटी को जितना हम समझ पाए अपने, उतना समझे। तो एक चीज और जो इस प्लेटफॉर्म के उससे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, अपनी नेचुरल एबिलिटीज को पहचान। एज आपकी मैटर नहीं करती, कोई भी एज हो आपकी, आप चाहे 20s में हो, 30s में, 40s में, 50s 60s में, कहीं भी हो, आपको अगर लगता है कि आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज के मुताबिक काम नहीं कर रहे, तो एक बार दोबारा से अपनी नेचुरल एबिलिटीज को पहचानने की कोशिश करें कि मेरी नेचुरल एबिलिटीज क्या है। क्या बोलने में अच्छा हूं, लिखने में अच्छा हूं, पढ़ने में अच्छा हूं, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में अच्छा हूं,
बातचीत यानी कन्विंसिंग मेरी अच्छी है, या मैं फॉर एग्जांपल मैं किसी पर्टिकुलर गेम में अच्छा करता हूं, या मैं किसी पर्टिकुलर जगह पर किसी पर्टिकुलर जगह को एक्सपीरियंस करने में अच्छा महसूस करता हूं, क्या है मेरी नेचुरल एबिलिटीज, यानी मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, वो चीज को आप न पहले ऑब्जर्व करें, और ऑब्जर्वेशन के बाद फिर अपने आप से क्वेश्चन पूछें, क्या मैं अपनी नेचुरल एबिलिटीज का यूज कर पा रहा हूं कि नहीं। तो क्या होता है जब कोचिंग होती है, जो कोचिंग का फॉर्मेट क्या है, कोचिंग का फॉर्मेट है आपके अंदर से आपकी नेचुरल एबिलिटीज को आपके सामने रख देना, यानी आपके अंदर से वो नेचुरल एबिलिटी निकलती है और आप ही उसको दोबारा से पहचानने की कोशिश करते हो। ये कोचिंग प्रोसेस है। आपको समझ में आता है वो ये मेरे अंदर है, लेकिन अभी तक तो ये डॉर्मेंट पड़ा हुआ है, वही आपके सामने रखा जाता है, वही निकल के सामने आता है, और फिर आप उसको देख पाते हो और उसको फिर किस तरह से नर्चर करना है, उसके अंदर आप ही के अंदर से वो प्लान बनता है। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर आप अपनी नेचुरल एबिलिटी को दोबारा पहचानते हो, उस पर काम शुरू करते हो। इसका इसका जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है वो देखिए। आज अगर आप अपनी नेचुरल एबिलिटीज को बाहर निकालते हो और आप ऑब्जर्व कर पाते हो, विद इन नेक्स्ट ईयर or 6 months or a year, you will find there is a huge change in your behavior. अब ये क्यों होगा? क्योंकि अब आप वो चीजों को डेवलप या नर्चर कर रहे हो जिसको आप पसंद करते हो, जो आपका पार्ट है, जो आपके अंदर ऑलरेडी है, और आप उसको सामने लेके आ रहे हो, ऐसा माहौल मिल रहा है, तो आपके सारे फैकल्टीज जो हैं वो अच्छी तरह से काम करना शुरू करते हैं। आप में एंथुजियाज्म द्वारा क्रिएट होता है, आप में लाइवलीनेस आती है, आप में लोगों को देखने का नजरिया बदलता है, आपको लाइफ को देखने का नजरिया बदलता है। ये सब चीजें इस छोटी सी चीज से हो जाती है जब हम नेचुरल एबिलिटीज की बात करते हैं। तो अगले 3 महीने अगर आप अपनी एक नेचुरल एबिलिटी को सामने लेके आ पाए, डिस्कवर कर पाए, या रीडिस्कवर कह सकते हैं उसको, कर पाए, ओके ठीक है, तो रीडिस्कवर कर पाए, तो क्या ये पॉसिबल होगा कि वो जो नेचुरल एबिलिटी है आपकी वो डेवलप हो? यस। ठीक है सुषमा दीदी, ओके। सो अगले 3 महीने में एक तो हम हैबिट की तरफ जा रहे हैं, जो हैबिट डेवलप करनी है। दूसरा, अगर हम एक नेचुरल एबिलिटी को उठाएं, यानी वन नेचुरल एबिलिटी, सो मेगा इसको भी उसमें इंकलकेट कर सकते हैं। अपनी एक नेचुरल एबिलिटी को सामने रखें। तो अगले हफ्ते एक काम करते हैं, सो बिकॉज यू आर हेयर, बाकी एवरीबॉडी जो भी देख रहे हैं इसको, एक नेचुरल एबिलिटी को उठाएं, यानी अपने सामने रखें, ये है मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ, एक या दो, और उसको लिखें, और अगले हफ्ते उसको ऑब्जर्व करें कि एम आई यूजिंग माई नेचुरल स्ट्रेंथ ऑन अ डेली बेसिस, या मैं उसको यूज कर पा रही हूं या नहीं कर पा रही हूं, या उसको जबरदस्ती लाना पड़ता है, या बिल्कुल फॉरगेट हो चुका है वो, यानी बिल्कुल हट चुका है मेरी लाइफ से। तो वो जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, एक को सामने लेके आए और एक हफ्ते ऑब्जर्वेशन में डालें, एंड सी दिस। जब वो जैसे आपने अभी ये किया ना कि हैबिट के बारे में बात की, अब जब जैसे ही नेचुरल स्ट्रेंथ को सामने लाएंगे तो आपके सामने एक बहुत क्लियर कट पिक्चर आएगी कि वो नेचुरल स्ट्रेंथ को मैं नर्चर कर पा रही हूं कि नहीं, और नर्चर करना भी चाहिए कि नहीं। और वहां पर एक फीलिंग क्रिएट होगी, वो फीलिंग आपको एक बहुत जबरदस्त एक वो एनकरेजमेंट दे सकती है कि यस, मुझे इस नेचुरल स्ट्रेंथ से आगे बढ़ना, बिकॉज यही नेचुरल स्ट्रेंथ आपका बेस्ट वर्जन क्रिएट करती है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। अगर हम अपनी नेचुरल स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, सो ये बात मैं आपसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से कहते हैं। जस्ट स्पीकर, हाँ,
तो ये जस्ट क्या हो रहा है बार बार, एक मिनट है ये। ये जो नेचुरल स्ट्रेंथ है, ये नेचुरल स्ट्रेंथ यानी जो इनबिल्ट है मेरे अंदर, अगर मैं उसको डिस्कवर कर पाया तो सबसे पहला इफेक्ट जो आएगा वो ये कि नाउ यू अंडरस्टैंड, ओह यस, कितनी दूर हूं मैं उससे। आज मेरी नेचुरल स्ट्रेंथ ये है, मैं कितना दूर हूं इससे, क्या मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, कितना दूर हूं मैं उससे। और उसके बीच में जो गैप है, वो गैप ही है जो सबसे ज्यादा आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि यू आर नॉट यूटिलाइजिंग योर इनबिल्ट स्ट्रेंथ्स। तो ये ऐसा हो गया कि जिसे बोलते हैं कि मेरे पास मैं बहुत अच्छा राइटर हूं, मैं बहुत अच्छा लिख सकता हूं, लेकिन मैं लिखने का ना तो मेरे पास टाइम है, ना मेरा मूड बनता है, और ना मुझे कोई एनकरेजमेंट आती है, मैं लिखता ही नहीं। तो मेरी स्ट्रेंथ है लिखना, यानी मैं चाहूं, अगर मैं उस पर काम करना चाहूं तो मैं रेगुलर बेसिस पे अपने आर्टिकल्स, इवन यहां तक कि बुक भी पब्लिश कर सकता हूं अगले साल, जो कि मेरा इनर मुझे कहता कि मुझे करना चाहिए, लेकिन क्योंकि मैं उस नेचुरल स्ट्रेंथ का यूज नहीं कर रहा हूं तो मैं वहां पर नहीं पहुंचा हूं। सो ऐसे ही बहुत सारी स्ट्रेंथ और हो सकती हैं जो आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ। तो उस नेचुरल स्ट्रेंथ, जैसे अभी एग्जांपल दीजिए, कुछ का स्ट्रेंथ है बोलना फॉर एग्जांपल। अब वो कहने जी मेरा नेचुरल स्ट्रेंथ तो बोलना है, लेकिन मैं, कोई मिलता नहीं बोलने के लिए, या कोई सुनता ही नहीं मेरी, या मैं बोलूं तो कहां बोलूं। लेकिन अगर आपने ये लिख लिया कि बोलना मेरा नेचुरल स्ट्रेंथ है, तो आप बोलोगे कुछ टॉपिक्स ऐसे चुन लूं मैं जिस पर मैं बोल सकती। टॉपिक चुना आप, अब क्या करूं उसको, बोलूं किससे बोलूं। आप एक पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हो, अगर आप वीडियो नहीं करना चाहते, एक पॉडकास्ट रिलीज कर सकते हो जहां पर आप उस सब्जेक्ट को उठा रहे हो। सब्जेक्ट है यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने कोई भी उठा लिया, जैसे हाउ टू डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, एक सब्जेक्ट उठाया आपने और आप उसमें बोलना शुरू किया, बोलते अच्छा हुआ, स्पॉन्टेनियस बोलते, कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। और पॉडकास्ट है, पॉडकास्ट कैसे रिलीज होता है, कैसे आएगा, ये सब बात की बातें हैं, लेकिन आपने क्या बनाया, उसको रिकॉर्ड किया अपनी वॉइस। अब आपका बोलने का जो वो है ना अंदर से, जो वो आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्ड कर रहे हो, रिकॉर्ड किया आपने। रिकॉर्ड करके अब आपने क्या करना है, उसका उसका पॉडकास्ट बना दो, इसको यूट्यूब पे डाल दो, कहीं भी डाल दो चाहो तो। लेकिन आपके पास अब 10 टॉपिक लिखे हुए हैं। एक दिन आपने एक पे बोला, दूसरे दिन दूसरे पे बोला, तीसरे दिन तीसरे बोला, अब आपको अच्छा लग रहा है, बिकॉज आप बोल पा रहे हैं। तो आपकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ थी बोलने की, उसका यूज हो रहा है। धीरे धीरे आप महसूस करोगे विद इन 90 डेज आप फ्लुएंट हो गए हो, आपके विचार, जो आपके थॉट्स हैं वो लाइंड हो गए, अलाइन हो गए आप चीज से, वो चीजें सामने आ रही हैं। और आपको महसूस होगा धीरे धीरे आप ऑडियो पॉडकास्ट से वीडियो पॉडकास्ट पे पहुंच जाते हो, या वीडियो वीडियो लॉग पे पहुंच जाते हो। सो क्या किया आपने, आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ थी बोलने की, लेकिन उसका जो सही यूज था वो ये था कि मैं, मेरे को टॉपिक्स मिले कुछ जिसपे मैं बोल पाऊं। और आपने देखा भी, यस, और धीरे धीरे आपने नर्चर किया उसको, और आज विद इन 30 डेज, विद इन 90 डेज यू सी दैट यस आई एम यूजिंग इट। सेम थिंग हैपेंस विद राइटिंग, starting with an article, short article, long article, then a short ebook of 10 pages, 20 pages, and then a full-fledged book. इस तरह की चीजें जो ये नेचुरल एबिलिटीज है। तो ये जो नेचुरल स्ट्रेंथ है ना, इसको ढूंढना यानी इसको डिस्कवर करना एक बहुत छोटे से स्टेप से स्टार्ट हो सकता है, एंड दैट इज जस्ट ऑब्जर्व योरसेल्फ कि ऐसे काम जो मुझे करने पड़ रहे हैं और ऐसे काम जो मैं करना चाहती हूं, उसके बीच में गैप कितना है। जो मुझे करना पड़ता है, जो मैं नहीं करना चाहती वो मुझे करना पड़ता है, और जो मुझे करना चाहिए वो मैं नहीं कर पाती, उसके बीच में कितना गैप। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी बात करते हैं रीडिंग, फॉर एग्जाम्पल आप रीड करना चाहते हो, नाउ रीड कर रहे हो, तो जब आप रीड नहीं कर रहे थे उस टाइम की बात कर रहा हूं, तो आपने क्या देखा कि यस, ये मेरी एक नेचुरल स्ट्रेंथ है जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रही क्योंकि टाइम नहीं है। ये है वो है, ये है वो है। तो गैप क्या है, टाइम नहीं, लेकिन करना चाहती हूँ। तो आपने क्या किया, नेचुरल स्ट्रेंथ को नर्चर किया। सो आपने टाइम निकालना शुरू किया उसके लिए 15 मिनट का, दैट इज कॉल्ड नर्चरिंग ऑफ दैट।
सो वर्ड्स में अगर इसको छोटे वर्ड्स में कहें, अपनी एक नेचुरल एबिलिटी या नेचुरल स्ट्रेंथ को सामने रखें, उसको ऑब्जर्व करें अगले वीक में, और उससे अगले वीक में उसके ऊपर काम शुरू करें एंड मेक इट अ पॉइंट कि 31 दिसंबर तक मैं अपनी कम से कम एक इनबिल्ट स्ट्रेंथ को नर्चर करना शुरू कर दूंगी, कम से कम एक इनबिल्ट स्ट्रेंथ को नर्चर करना स्टार्ट करूंगी। अब सोचिए, अगर आप ऑफिस जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, ऑफिस से घर वापस आते हैं और आपको लगता है यार ऑफिस में तो पॉलिटिक्स होती है, लोग एक दूसरे की बिचिंग करते हैं या टांग खींचते हैं, यही चीज आपके दिमाग में चल रही है, और आपकी नेचुरल स्ट्रेंथ है आपकी नेगोशिएशन या आपकी स्ट्रेंथ है कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, लेकिन आप ऑफिस में आपको माहौल नहीं मिल रहा है, तो आपकी कंप्लेनिंग कहां चल रही है कि यार ऐसा हो रहा है, और घर आके आप थक जाते हो और आप बैठ। नेचुरल एबिलिटी है आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, या आप लोगों की बात सुन सकते हो, तो आप अगर उसको ऑब्जर्व करते हो तो आप देखोगे ऑफिस में क्या मेरे पास ऑप्शंस हैं कि मैं लोगों की बात सुनूं और जो चार्ज क्रिएट हो रहा है उसको मैं डिफ्यूज कर पाऊं। बॉस के साथ जब मेरी बात होती तो क्या मैं उनसे और बेटर तरीके से अपनी बात रख सकता हूं सामने, क्या और बेटर तरीके से उस सिचुएशन को डिफ्यूज कर सकता हूं जो एक वॉल्केनिक सिचुएशन आई थी। ये तभी होगा जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। सो ऑब्जर्वेशन इज द फर्स्ट स्टेप। So we need to finish this Feeling Friday a little bit early this time because we have already discussed a lot of things. दो चीजें जो लास्ट में आप सबसे मैं शेयर करना चाहूंगा। पहली चीज, आपने जो हैबिट अपने अंदर डालना चाहते हैं आप, या किसी हैबिट को हटाना चाहते हैं, या किसी चीज को आप अमेंड करना चाहते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन मोड पे डालें और देखें अगले वीक की वो हैबिट आपको कैसे तंग कर रही है या कहां उस हैबिट के अंदर आप आते हैं, और उसके बाद उस हैबिट को धीरे धीरे, फॉर एग्जांपल जैसे सुबह उठने की बात हमने की थी या रीडिंग की बात जैसे मेगा कर रही है, कि आप नोट कर लें कि क्या मैंने आज पढ़ा, क्या मैं सुबह कितने बजे उठी, इसको चेक करते रहें बस, ऑब्जर्वेशन, और उसका एक पैटर्न डेवलप हो जाएगा और आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहेगा कि मुझे ये हैबिट डेवलप करनी, एक या दो, ज्यादा नहीं। दूसरी चीज, अपने एक नेचुरल टैलेंट या नेचुरल एबिलिटी को आइडेंटिफाई कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आप सुन रहे हैं इस ग्रुप में हैं, आप यहां शेयर कीजिए कि मैंने अपनी नेचुरल एबिलिटी ये पाई, दिस इज माय नेचुरल टैलेंट, दिस इज माय नेचुरल एबिलिटी, जिसको मैंने अगले 3 महीने में नर्चर करने के लिए सोचा है, जिसके ऊपर काम किया है। एंड विश्वास कीजिए, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वो जो नेचुरल एबिलिटी का एक सिरा आपने पकड़ा था ना, वो कितना बड़ा चेंज आपके लिए लेके आ सकता है, ये आपको भी अंदाजा है। सच अ बिग चेंज। सो इन दो चीजों पे फोकस करें, स्टार्ट स्मॉल एंड कंसिस्टेंसी इज द नेम ऑफ द वीक। और ये जो सेशंस होते हैं, ये सेशन इसीलिए हैं, इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चाहे सेशन में आप आ रहे हैं, कि हम रेगुलर बेसिस पर चेक कर पाए कि वेयर वी आर, बिकॉज इट्स एक दिन में कुछ नहीं होता है, बड़े बड़े सपने बनाने से कुछ नहीं होता है, जब तक हम कंसिस्टेंटली उस पर काम ना करें, फॉलो करें, राइट। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 months। ऐसा नहीं है कि अक्टूबर में आप कोई काम शुरू करोगे तो वो पूरा नहीं होगा, लेकिन अब से हमारे पास 90 दिन का टाइम है, और जितना हमको ये 90 दिन का टाइम बेटर तरीके से यूज कर पाएंगे उतना बेटर। सो माय बेस्ट विशेस आर ऑलवेज विद यू। मेगा, डू यू हैव एनीथिंग इन योर माइंड एज ऑफ टुडे? Yes, this is a good idea. Actually, natural ability सुना तो है मैंने, लेकिन हाँ उसको इस तरीके से मैंने कभी नहीं देखा कि हमें उसे वीक वाइज काम, जैसे अब वो जो रिकॉर्ड मैंने बनाया उससे भी मुझे कुछ चेंजेस फील हुए कि ऐसे ट्रैक रखेंगे तो ऐसे ही दिस काइंड ऑफ अ पिक्चर व्हिच इज एन ऑब्जर्वेशन ऑफ योर नेचुरल एबिलिटी, इट इज वेरी गुड. Some people are using it and they are earning their living out of it. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और वो कई बार बाय डिफॉल्ट भी होता है, मतलब उनको पता भी नहीं है, लेकिन वो हो रहा है. But some people have this natural ability of manipulation, so they are into those professions. So basically क्या है, आप इसमें जो फर्क है ना उसको समझते हैं. एक होता है एबिलिटी, यानी मेरी योग्यता क्या है,
तो योग्यता एबिलिटी का मतलब, एबिलिटी को कभी आप नेगेटिव सेंस में क्यों नहीं लेते हो? जैसे अगर आप बोलो कि मैं किसी को मैनिपुलेट कर सकता हूं, ये मेरी एबिलिटी, सोच के देखिए कितना पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है कि दिस इज माई, कि आई कैन मेक पीपल इमोशनल फूल, मतलब इमोशनल फूल्स को मैं और फूल्स बना सकता हूँ। सो मैं इमोशनल फूल्स को मैनिपुलेट कर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी। तो हम क्यों नहीं उसको योग्यता बोलते? नॉर्मली तौर पे अगर आप किसी को योग्यता बोलते हो, एबिलिटी बोलते हो, तो उसमें नेगोशिएशन आ जाएगी रादर देन मैनिपुलेशन। सो क्या मैनिपुलेशन एक एबिलिटी है, या मैनिपुलेशन एक एबिलिटी का मिसयूज है? मतलब एक उसका वो वर्जन है जो वर्जन डिस्टॉर्टेड वर्जन। तो किसी के अंदर भी जो नेचुरल एबिलिटी है ना, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, क्योंकि नेगेटिव एबिलिटीज डेवलप हुई है बाद में, वो नेचुरल नेगेटिव नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हमने पहली बार बात की थी, कोई बच्चा पैदा नहीं होता गुस्से के साथ, मैनिपुलेशन के साथ बच्चा पैदा नहीं होता है। उसके अंदर जो आती है केयर, कंपैशन, कंसर्न, ये एबिलिटीज हैं उसके अंदर, नेचुरल एबिलिटीज बोलेंगे। सो थोड़ा सा अगर आप उसके अंदर जाएंगे ना, तो वो एक्चुअली में वो मैनिपुलेट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लगता है मैनिपुलेशन से ही मैं सर्वाइव कर सकता हूँ, इसलिए वो मैनिपुलेट करता है। लेकिन वो उसकी नेचुरल एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं मैनिपुलेट करता हूं तो मैं अपने लिए खाई खोद रहा हूं। क्योंकि आप सोचिए, एक बंदा जब लोगों को मैनिपुलेट करता है तो लोगों को तो पता लग जाता है कुछ दिनों बाद मैनिपुलेट कर रहा है, तब उसको वो अपने लिए खाई खोद रहा होता है। तो उसको ये पता होता है कि बिकॉज मैनिपुलेशन हमेशा टेम्परेरी होती है, कभी मैनिपुलेशन कभी भी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कि ये टेम्परेरी बेस है, कि आप किसी चीज को मैनिपुलेट करते हो ना, तो आप उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के लिए मैनिपुलेट करते हो, जो सामने वाले को नुकसान भी दे सकता है। तो आप वो बहुत टेम्परेरी होता है, दैट इज नॉट एबिलिटी, दैट इज यू कैन से शॉर्टकट ऑफ समथिंग। जब हम एबिलिटी की बात करते हैं तो वो आती है जब आप बैठते हो कि मैं नेचुरली किसमें अच्छा हूं। तो मैनिपुलेशन में अच्छा हूं नहीं। अगर मैनिपुलेशन का पॉजिटिव साइड देखा जाए, पॉजिटिव साइड मैनिपुलेशन क्या है? आई कैन कन्विंस पीपल, मैं कन्विंस कर सकता हूं। लेकिन गलत बात के लिए कन्विंस करूंगा तो मैनिपुलेशन हो जाएगा, ठीक बात के लिए कन्विंस करूंगा तो वो परसुएशन हो जाएगा। तो एबिलिटीज को देखना है हमने। तो ऑब्वियस है कि कुछ लोग जो मैनिपुलेट कर रहे हैं या नेगेटिव उसमें हैं, वो अपनी नेचुरल एबिलिटीज पे नहीं खेल रहे हैं, वो नेचुरल एबिलिटी से बहुत दूर हैं, इसलिए उनको लग रहा है कि ये करना जरूरी है। मैनिपुलेट आपको तब करना पड़ता है जब आपके हाथ से आपके नेचुरल एबिलिटीज यूज नहीं हो रही, तब आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है। तो यू आर राइट, यू हैव पुट द राइट क्वेश्चन कि ऐसा होता है। बट Yes. And one thing more, I did not finish. So right now I can think of only one right now. I can't even think more than one. मतलब मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है कि शायद एक है, और दूसरा मैं सोच रही हूँ अभी तो कोई नेचुरल क्वालिटी नहीं लग रही मुझे अभी। तो इसमें मतलब एज इन प्रॉपर इसमें लैंग्वेज का आया है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, बिकॉज आई एम कम्युनिकेबल इन बोथ लैंग्वेजेस। तो इसमें पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं कहूंगी मैं, उसको भी मैं क्रॉस करूंगी। आई कांट से कि आई एम गुड इन पब्लिक स्पीकिंग। यस, स्पीकिंग स्किल्स में हाँ मैं टिक कर सकती हूँ, कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ा सा टिक कर सकती हूँ मतलब। देन इसमें अगर सपोज लाइक आई वांट टू वर्क ऑन दिस, सो हाउ शुड आई वर्क ऑन दीज, बिकॉज पब्लिक स्पीकिंग मैंने क्रॉस कर दिया है। स्पीकिंग Okay. स्किल, कन्विंसिंग स्किल या एबिलिटी थोड़ा सा, या कम्युनिकेशन में टिक है, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। सो हाउ शुड आई वर्क ऑन इट? सो पहली बात तो इसको ऑब्जर्व करेंगे दोबारा से अगले हफ्ते, वैसे भी बताया तो आपको, क्योंकि एक बार ऑब्जर्वेशन जरूरी है दोबारा से कि मैं रियली में जो मैंने बोल रही हूँ वो है क्या, उसको एक बार ऑब्जर्व कर लेंगे अगले हफ्ते। लेकिन अगर ये आता है कि यस यू आर गुड इन बोथ हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एक्सप्रेशन का माध्यम, राइट? लैंग्वेज इज ए मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन। इट मीन्स अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हो तो आप एक्सप्रेशन में अच्छे हो सकते हो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि मेरी हिंदी और इंग्लिश की कमांड है,
तो मैं एक आर्टिकल इंग्लिश में लिखती हूं कोई भी किसी भी टॉपिक के ऊपर, आई कैन राइट वेल, उसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती हूँ अपने व्यूज उसके ऊपर। जैसे अब तुमने पिछली बार करंट अफेयर्स की बात की थी, राइट? अब कोई टॉपिक करंट अफेयर को उठाया, कोई भी टॉपिक करंट अफेयर को उठाया और उस टॉपिक पे लिखना शुरू किया आपने, बिकॉज यू आर गुड एट राइटिंग, यानी कमांड है आपकी लैंग्वेज के ऊपर। तो राइटिंग नहीं, मतलब उसको एक्सप्रेस करने के लिए, तो क्या उस टॉपिक के ऊपर मैं लिख पाती हूं या मैं उसके ऊपर कुछ बोल पाती हूं इंग्लिश लैंग्वेज, और क्या उस आर्टिकल को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करती हूँ तो क्या वही भाव आते हैं उसके अंदर? तो जो सो दिस इज वन एग्जांपल दैट हाउ यू शुड वर्क ऑन दैट। अगर आप लैंग्वेज में अच्छे हो तो लैंग्वेज को यूज कहां कर रहे हैं, उस एबिलिटी को कहां यूज कर रहे हैं? यूज इट टू शार्प करने के लिए इसको यूज करना है। कैसे यूज करोगे? अब ये थिंकिंग आ जाएगी आपके दिमाग में कि मैं लैंग्वेज में अच्छी, तो मैं यूज क्या कर रही हूँ, वेयर आई एम यूजिंग इट। फाइंड आउट अ टॉपिक, स्टार्ट राइटिंग इट, पब्लिश योर ब्लॉग, व्हाटएवर, जो कि आपके एक्सप्रेशन को, आपके उस लैंग्वेज के जो आपका जो फ्लो है उसको, तब आपको समझ में आएगा कि रियली में मैं लैंग्वेज में अच्छी हूं क्या, या मुझे लग रहा है। यू गेटिंग द पॉइंट? एक टॉपिक लिया, उस पर लिखा कुछ, दैट इज हाउ यू कैन यूज दैट। और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, दूसरा एग्जांपल, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को आपने इजी किया, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजी किया, तो वो जो कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, जैसे कॉम्प्लेक्स इन द सेंस की कॉम्प्लेक्स नहीं बोलते, ऐसी रैंडम एग्जांपल है, जैसे ये जो फिल्म्स होती हैं, हमारी जो फिल्म्स हैं, एक है फिल्म क्रिएटिव पार्ट, एक है बिजनेस ऑफ फिल्म्स, बिजनेस ऑफ फिल्म्स, राइट? एक है क्रिएटिव पार्ट, इससे बनती कैसे, एक है फिल्म्स का बिजनेस। ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। अब एक बहुत ही रैंडम एग्जांपल है, एक फिल्म जो 400 करोड़ कमाती है, वो कब फ्लॉप होगी, कब फ्लॉप काउंट होगी और कब सक्सेसफुल काउंट होगी, ये है बिजनेस। अगर उस फिल्म को बनने में 800 करोड़ लगे तो 400 करोड़ अगर उसने कमाए तो वो फ्लॉप होगी। लेकिन अगर वो 100 करोड़ में बनी है तो 400 करोड़ कमाए तो वो सुपर हिट होगी। तो जब हम इसको देखते हैं कि आप नंबर्स देखते हो फिल्म के, या इसमें 500 करोड़ क्लब में आ गई, तो हमें 500 करोड़ का क्लब नहीं देखना, उसकी लागत कितनी थी वो भी तो देखनी है। सो ये एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल जस्ट गिव मी योर टॉपिक, गेटिंग द पॉइंट, इट्स अ टॉपिक कि हाउ फिल्म बिजनेस वर्क्स, कैसे काम करता है। तो आपने उसको सिंपल किया क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है, आपने उसको सिंपल फॉर्मूला डाला। जैसे एग्जाम्पल, एक हो गया आपने कोई चीज उठाई, आपने कोई टॉपिक उठाया, उसके बारे में लिखा। एक हो गया कॉम्प्लेक्स चीजों को सिंपल किया आप, वो हो गया। तो आपकी लैंग्वेज, जो आपका स्ट्रेंथ है, उसका यूज कहाँ हो रहा है? अब हो रहा है उसका यूज इन चीजों पे, जहां आप एक्सप्रेस कर पाते। आवाज आवाज क्या हो गया? हाँ, ओके, दिस लैंग्वेज जो है, ये जो आपने बताया, टेक अ टॉपिक, गिव टाइम टू योरसेल्फ विद दैट टॉपिक, राइट इट, कॉम्प्लेक्स टॉपिक को सिंप्लीफाई, ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। मैं अभी लैंग्वेज के बीच में, व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन माय सेल्फ, आई वाज वर्किंग ऑन वन concept, I share it in Feeling Friday also, that we should check our words, how we are using them. If we are talking about language, then we should not use negative words at all, in family, with kids, anybody. But I was working on this also past few weeks, when I shared it in Feeling Friday also, that this is the thing I want to work on. yeah, So sometimes I feel that maybe your thoughts are good, but in aggression we use negative words, especially with small kids.
So why not? I think I should start with that kind of observation first initially, and then with reading and verbal speaking also. So whatever. So this is subjective, Megha. This is very subjective. Because you know what you're talking about. You know. And this can be subjected to many people. For example, आप वर्ड्स की बात कर रहे हैं, मैं वर्ड्स कैसे यूज करूं, नेगेटिव या पॉजिटिव. नेगेटिव एंड पॉजिटिव वर्ड्स कैन आल्सो बी सब्जेक्टिव. जितने सार्कास्टिक वर्ड्स होते हैं, सो एक्सप्रेशन अगर आपका लैंग्वेज में अच्छा है तो आप क्या निकालेंगे, वर्ड्स कौन से नेगेटिव है, कौन से सार्कास्टिक है, कौन से पॉजिटिव. एक ही वर्ड, मतलब एक ही सिचुएशन में तीनों वर्ड्स का यूज किया जा सकता है. तो नेगेटिव, सो देन यू कैन राइट अबाउट व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव वर्ड्स टू दैट पर्सन और द किड. सार्कास्टिक का क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव का क्या इफेक्ट पड़ेगा. अब आपने क्या किया, एक कुछ लिखा आपने इसके ऊपर कि हाउ द वर्ड्स अफेक्ट्स अदर्स वर्ड्स अफेक्ट्स आवर वर्ल्ड या आवर माइंड. आपने ऐसे लिखना शुरू किया. तो ये लैंग्वेज का ही पार्ट हुआ ना कि आपने क्या किया, शब्द हमारे को कैसे इफेक्ट करते हैं उसके बारे में लिख रहे हो. कि जब कोई नेगेटिव बोलता है तो हम कैसा सोचते हैं या क्या हो सकता है, जब कोई पॉजिटिव बोलता है तो क्या होता है, क्या बदलाव आते हैं अंदर, क्या फील करते हैं. नाउ व्हाट द थिंग इज, अगर how words affect our feelings, राइट, emotions, कैसे फर्क डालते हैं वो. यानी एक वर्ड एक इंसान का पूरा दिन खराब कर सकता है और एक वर्ड एक इंसान को डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है. तो क्या है वो, क्या है एनकरेजमेंट के वर्ड्स, क्या. सो उन वर्ड्स को कैटेगराइज कर सकते हो आप. एनकरेजिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, डिप्रेसिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, मैनिपुलेटिव वर्ड्स कौन से होते हैं. तो अब कितने सारे सब्जेक्ट निकला इसके अंदर से, ये सब आपकी राइटिंग में आ जाएंगे. और डिप्रेसिव वर्ड्स. तो ये आप एक टॉपिक देते हो, हाउ वर्ड्स इन्फ्लुएंस अवर माइंड, और आप एक लिखना शुरू करते हो. एंड व्हेन पीपल रीड इट दे फाइंड इट यस, बिकॉज दीज आर समथिंग. क्योंकि आपने एक्सप्रेस किया, लैंग्वेज यूज किया आपने, तो लैंग्वेज का इस्तेमाल किया आपने उस आर्टिकल को लिखने में. और वो आर्टिकल पता नहीं किस चीज की हेल्प करेगा. मे भी कोई फंसा हो, उसको समझ नहीं आ रहा कि यार ये वर्ड मैं कैसे यूज कर रहा हूँ, या मेरे लोगों को मेरे वर्ड चुपके हो जाते हैं, आपका आर्टिकल पढ़ता है उसको समझ में आता है. तो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ राइटिंग इज योर नेचुरल एबिलिटी, नर्चर का मतलब क्या है, क्या मैं इसको यूज ऐसे करूं कि इसका बेनिफिट मुझे और लोगों को मिल सकता है क्या. तो नेचुरल एबिलिटी क्या हुई आपकी, राइटिंग, एक्सप्रेसिंग लैंग्वेज. उसका इफेक्ट कहां जा रहा है, एडिंग वैल्यू टू योरसेल्फ एंड द पीपल्स लाइफ. और इसको करने में आपको कुछ करना पड़ेगा नहीं, बिकॉज यू आर गुड एट लैंग्वेज. So basically in this, what I can work on is, in the worst of worst situation, when people around are using negative words, I am able to communicate it in a healthy language. So yes, so understand this thing. आपकी नेचुरल एबिलिटी है, so don't get stuck into the morality of things right now. शुड्स में मत फंसो. आपकी नेचुरल एबिलिटी है कि जो नेगेटिव वर्ड्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं हमारे माइंड को, और क्या हम उसे अवॉइड कर सकते हैं. अब कोई बंदा बोलेगा गुस्सा आ रहा है तो मैं नेगेटिव वर्ड कैसे अवॉइड करूं. तो आप उसमें लिख रहे हो उस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हो कि जब आप नेगेटिव बोलते हो तो आप सिर्फ दूसरों को ही परेशानी नहीं देते, खुद के बारे में भी आपके व्यूज जो है वो नेगेटिव होते हैं. बट नेगेटिव वर्ड्स हमेशा खराब हो ये भी जरूरी नहीं. तो आप क्या कर रहे हो, तो दैट इज राइटिंग. अब आप लैंग्वेज का यूज करो. सो नाउ टू थिंग्स, एक तरफ तो आप सजेशन या एडवाइस में चले जाते हो, वो नहीं जाना है. आपने एक्सप्रेशन मोड में जाना. क्या करना चाहिए किसी को ये नहीं बता रहे आप ये बता रहे हो होता क्या है जब ऐसा होता है. तो दिस इज योर ऑब्जर्वेशन. मैंने ये देखा है कि जब मैं नेगेटिव बोलती हूँ या कोई मुझसे नेगेटिव बोलता है तो मुझे ऐसा फील होता है जब कोई नेगेटिव बोलता है तो
क्योंकि बिना किसी को समझे, बिना सामने वाले की बात को जाने, बिना एम्पैथी क्रिएट करे अगर आप नेगेटिव वर्ड यूज कर रहे हो तो बायस्ड थिंकिंग होगी ना ये। यू आर नॉट क्रिएटिंग गुड रिलेशनशिप, यू आर नॉट पुटिंग अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन अदर पीपल। तो कैसे मुझे नर्चर करना है अपनी, सो आपकी नर्चरिंग जो है ना वो लैंग्वेज, अगर आप कहते हो लैंग्वेज में है, इसलिए मैं कह रहा हूं ऑब्जर्व कीजिए कि मेरी नेचुरल एबिलिटी है कहाँ, लैंग्वेज में है, एक्सप्रेशन में है, किसमें है, और जिसमें है उसके ऊपर काम शुरू कर। तो अगले हफ्ते ना, अभी काम शुरू मत कीजिए, अगले हफ्ते ऑब्जर्व कीजिए, 1-2 आर्टिकल लिख के देखिए, 1-2 चेक करिए मैं लिखते समय मुझे कैसा महसूस होता है कहीं, क्योंकि अगर वो टैलेंट हुआ ना नेचुरल, तो आपको कमी नहीं होगी टाइम की, कहीं ना कहीं टाइम निकाल लोगे अगर नेचुरल हुआ तो। और अगर वो नेचुरल नहीं हुआ तो थोड़ा बोझ आ जाएगा, थोड़ा बोझ आ जाएगा अपने, थोड़ा सा आपको लगेगा मुझे करना पड़ रहा है ना, मुझे करना पड़ रहा है, ऐसा महसूस हो। तो एक बार ऑब्जर्व कीजिए अगले हफ्ते में काम करके, इसी को ये वे है उस वे को ढूंढने का कि अगर हम उस चीज पे काम करें तो एक बार हम ढूंढ लेते हैं कि इज इट माय नेचुरल एबिलिटी और नॉट, एक बार ऑब्जर्व करते हैं। और अगर उस ऑब्जर्वेशन में निकल के आता नहीं, आई फाइंड इट गुड, मुझे लिखने में मजा आता है, तब नेक्स्ट स्टेप आएगा हाउ टू नर्चर दिस, राइट। सो ट्राई, इसको ट्राई करते हैं। सो अगले हफ्ते मिलते हैं अक्टूबर के फर्स्ट फीलिंग फ्राइडे में, और ये जो कुछ ऑब्जर्वेशन है इसको कीजिए एंड लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। ठीक है, राइट मेगा, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट फ्राइडे, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you. ओके।